के आज के ट्रेडिंग आइडियाज? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि ये मार्केट अभी भी काफ़ी सारा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है और इस पर्टिकुलर मार्केट में जैसे आज के दिन में हमने बैंक्स एज़ वेल एज़ कुछ आईटी कंपनीज़ में प्रॉफिट बुकिंग देखी है, तो कुछ मेटल्स में अच्छी तेज़ी भी देखी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो मेटल्स में टाटा स्टील है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेक्निकल ब्रेकआउट बना हुआ है और अगर इसके वीकली मंथली चार्ट को अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 120 के लेवल्स दिखा सकता है इन द शॉर्ट टर्म। तो करंट लेवल से ₹112 के स्टॉप लॉस के साथ हम टाटा स्टील को लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे ₹120 के। और दूसरा मुझे लगता है कि जैसे मार्केट में करेक्शन होगा उसके बाद अगर कोई और अट्रैक्टिव बन सकता है तो वो एचडीएफसी लिमिटेड है। जो करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 2765 ₹2765-50 के करीब इसे खरीदे, स्टॉप लॉस रखें ₹2740 का और टारगेट्स रखे ₹2830 के। मुझे लगता है कि इसमें करेक्शन हो चुका है। अगर मार्केट में किसी भी वजह से अगर रिबाउंड अगर आता है, तो सबसे पहले चलने वाला स्टॉक एचडीएफसी हो सकता है। ऑलराइट, तो एचडीएफसी को आप यहाँ बाय कर रहे हैं। स्पेसिफिक रिकमेंडेशन श्रीकांत की हमारे सामने है। टारगेट्स भी व्यूअर जरूर ध्यान रखें। लक्ष्य से भी समझते हैं, लक्ष्य तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? लक्ष्य क्या थोड़ा हेज करके स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए फिर अगर कॉशियस व्यू है, या फिर साइडवेज मार्केट में कहाँ वन डायरेक्शन दिख रही है? डायरेक्शनल देखिए, डायरेक्शनल कुछ सेक्टर में आप बुलिश जा सकते हैं। जैसे मेटल, मैंने कहा कि मेटल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेटर कर सकता है। बाकी एट द सेम टाइम आपको बैंक गिरता हुआ दिखेगा, फाइनेंशियल्स एनबीएफसीज गिरते हुए दिखेंगे, लेकिन मेटल फिर भी अच्छा करेगा। तो टाटा स्टील मुझे लगता है यहाँ पे 118 122 के टारगेट से और स्टॉप लॉस 111 110 का रख सकते हैं। एक ये आइडिया है लॉन्ग साइड में। वेदांता भी मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस 278 279 का रख के टारगेट 290 तक का यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, एक ट्रेड निकल सकती है। बजाज ट्विंस में मेरा मानना है कि सेल द बाउंस का स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व स्टॉप लॉस 1630 1640, मतलब कोई भी बाउंस मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं। बट जो टारगेट मुझे लग रहा है वो 1600 के नीचे भी आ सकते हैं। एक्सिस बैंक मैंने दिया था, ऑलरेडी गिर चुका है। मतलब जब मैंने दिया था 972 चल रहा था, ऑलरेडी ये 961 आ चुका है। तो 11 रुपीज का फॉल पिछले 1 घंटे में हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक और अगला जो फॉल की तरफ जो ले जाने वाला स्टॉक हो सकता है वो आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है। तो एक्सिस बैंक क्योंकि गिर चुका है तो इसमें 2-3 रुपए में हमारे टारगेट आ जाएंगे जो मैं देने वाला था। आईसीआईसीआई बैंक मुझे लगता है 935 की तरफ फाइनली, क्योंकि बहुत दिन से ये 945 का एरिया होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से 935 928 की तरफ जा सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 days। तो ये कुछ आइडियाज हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूं तो मैं बैंक्स में मेरा टारगेट मैंने बता दिया है, 44,300 200 के एरिया तक जा सकते हैं हम। और मुझे लगता है कि एक बार 44 आ जाए उसके बाद फिर से एक बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि क्या हम टॉप बना चुके हैं, क्योंकि टॉप कई बार पैनिक में बनता है, मतलब जो यूफोरिया है उसमें बनता है, और यूफोरिया हमने देखा है। तो मुझे ये मतलब कंफर्मेशन के लिए कुछ दिन और चाहिए कि हाँ हमने टॉप बना दिया है, या फिर एक और अटेम्प्ट करके उसको हम फेलियर देखेंगे और फिर हम कहेंगे कि हाँ चलो अब मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने हम यहाँ पे शायद ना आए और हम 18,000 और 19,500 के बीच में एक रेंज बना चुके हैं और लोअर एरिया 18,100 200 का एरिया टेस्ट करें अगर करेक्शन होता है तो। ठीक है, ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग। बैंक्स और एनबीएफसी को श्रीकांत लक्ष्य तो सेल कर रहे हैं यहाँ, हालांकि एचडीएफसी पर श्रीकांत पॉजिटिव, उन्होंने बाय रिकमेंडेशन दी है।